रेकवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हम भिन्न प्रकार के इस वीडियो में रूल्स का अध्ययन करेंगे। आज हम एंड से संबंधित रूल्स के बारे में जानेंगे। हम देखते हैं रूल नंबर 1। यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो उनके साथ सामान्यतया प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसको हम फार्मूला के रूप में चाहें तो याद रख सकते हैं। सब्जेक्ट 1 प्लस एंड प्लस सब्जेक्ट 2 इज इक्वल टू प्लूरल वर्ब। एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। मोहन एंड सोहन डैश चेस। ऑप्शन दिए गए हैं प्ले और प्लेस। यहाँ हम देख रहे हैं कि फर्स्ट सब्जेक्ट है मोहन, सेकंड सब्जेक्ट है सोहन। दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये प्लूरल सब्जेक्ट होगा और इसके साथ में प्ले वर्ब का प्रयोग होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा मोहन एंड सोहन प्ले चेस। सेकंड एग्जाम्पल, सीता एंड गीता डैश स्वीट सॉन्ग सिंग और सिंग्स। सीता एंड गीता दोनों सब्जेक्ट एंड से जुड़े होने के कारण इनके साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, इसलिए आंसर होगा सीता एंड गीता सिंग स्वीट सॉन्ग्स। अब हम चलते हैं रूल नंबर 2 की ओर। रूल नंबर 2 के अनुसार यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तथा फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल का प्रयोग हो तो जनरली सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हम सूत्र के रूप में याद रख सकते हैं। आर्टिकल प्लस सब्जेक्ट फर्स्ट प्लस एंड प्लस सब्जेक्ट 2 इज इक्वल टू सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल द्वारा ऐसे समझते हैं। द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी डैश हियर। ऑप्शन दिए गए हैं कम और कम्स। यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं, प्रिंसिपल और सेक्रेटरी, परंतु प्रिंसिपल शब्द के साथ के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग किया गया है। सेक्रेटरी के पहले कोई आर्टिकल नहीं है, इसलिए हमें द प्रिंसिपल और द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी की दोनों से एक ही व्यक्ति का बोध होता है, इसलिए हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब जो कम्स है उसका प्रयोग करेंगे। आंसर होगा द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी कम्स हियर। सेकेंड एग्जाम्पल, द मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर। ये दोनों एक ही व्यक्ति की ओर इंगित करते हैं, तो हमारा आंसर होगा द मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर इज ऑन टूर। अब हम चलते हैं रूल नंबर 3 की ओर। रूल नंबर 3 के अनुसार यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तथा दोनों सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल का प्रयोग हो तो जनरली प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। फार्मूला के रूप में इसको हम समझ सकते हैं। आर्टिकल प्लस सब्जेक्ट 1 प्लस एंड प्लस आर्टिकल प्लस सब्जेक्ट 2 इज इक्वल टू प्लूरल वर्ब। अर्थात जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हों और दोनों के पहले आर्टिकल का प्रयोग हो तो इसके साथ हमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। द पोएट एंड द फिलासफर डैश कम। यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं, पोएट और फिलासफर। दोनों ही सब्जेक्ट के साथ में आर्टिकल दी का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर दो व्यक्ति होंगे जिसके कारण जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल बन जाएगा, इसलिए इसके साथ में हम प्लूरल वर्ब हैव का प्रयोग करेंगे। आंसर होगा द पोएट एंड द फिलासफर हैव कम। सेकेंड एग्जाम्पल, द अंकल एंड द गार्जियन डैश कम टू सी मी। यहाँ पर पहला सब्जेक्ट अंकल, दूसरा सब्जेक्ट गार्जियन, दोनों के पहले द आर्टिकल का प्रयोग है, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल होगा और प्लूरल वर्ब हैव का प्रयोग होगा। आंसर होगा द अंकल एंड द गार्जियन हैव कम टू सी मी। अब हम चलते हैं रूल नंबर 4 की ओर। रूल 4 के अनुसार यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तथा फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ किसी पजेसिव का प्रयोग हो तो जनरली सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। सूत्र के रूप में इसे देखते हैं। पजेसिव प्लस सब्जेक्ट फर्स्ट प्लस एंड प्लस सब्जेक्ट 2 इज इक्वल टू सिंगुलर वर्ब।
एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। माई फैट एंड वाइट कैट डैश म्यूइंग। यहाँ पर देख रहे हैं फैट के पहले पजेसिव माई का प्रयोग है, परंतु वाइट कैट के पहले किसी पजेसिव का प्रयोग नहीं है, इसलिए ये सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और इसके साथ में हम सिंगुलर वर्ब वाज का प्रयोग करेंगे। माई फैट एंड वाइट कैट वाज म्यूइंग, हिज मदर एंड नर्स वाज देयर। ऑप्शन है गो और गोज। यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं, मदर और नर्स। यहाँ पर हमारे पास में पहले सब्जेक्ट के पहले पजेसिव हिज का प्रयोग है, परंतु दूसरे सब्जेक्ट के पहले किसी पजेसिव का प्रयोग नहीं है, इसलिए यह एक ही सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब गोज का प्रयोग करेंगे। आंसर होगा हिज मदर एंड नर्स गोज देयर। अब हम चलते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तथा दोनों सब्जेक्ट के साथ पजेसिव का प्रयोग हो तो जनरली प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसे हम सूत्र की मदद से समझ सकते हैं। पजेसिव प्लस सब्जेक्ट 1 प्लस एंड प्लस पजेसिव प्लस सब्जेक्ट 2 इज इक्वल टू प्लूरल वर्ब। अर्थात जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हों, दोनों के पहले पजेसिव आ जाए तो वह प्लूरल सब्जेक्ट होगा और उसके साथ में हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं। यू आर ब्लैक एंड यू आर वाइट कैट डैश रनिंग। यहाँ पर देखते हैं ब्लैक के पहले पजेसिव है और वाइट कैट के पहले भी पजेसिव है, इसलिए यह सब्जेक्ट प्लूरल होगा और हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। आंसर हो जाएगा यू आर ब्लैक एंड यू आर वाइट कैट वर रनिंग। सेकेंड एग्जाम्पल। माई गार्जियन एंड माई फादर डैश मी टू गो टू USA। यहाँ पर हमारे पास में दो सब्जेक्ट हैं, गार्जियन और फादर। दोनों के पहले पजेसिव का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह सब्जेक्ट प्लूरल माना जाएगा और इसके साथ में हम प्लूरल वर्ब वांट का प्रयोग करेंगे। तो आंसर होगा माई गार्जियन एंड माई फादर वांट मी टू गो टू USA। अब हम चलते हैं रूल नंबर 6 की ओर। रूल नंबर 6 के अनुसार जब एंड से जुड़े हुए सब्जेक्ट के पहले ईच, एवरी या नो का प्रयोग हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। इन्हें हम एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। ईच बॉय एंड गर्ल डैश रेडी। इसमें देख रहे हैं सब्जेक्ट बॉय के पहले ईच का प्रयोग है, इसलिए यह सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा और सिंगुलर वर्ब वाज का प्रयोग होगा। ईच बॉय एंड गर्ल वाज रेडी। एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड डैश लास्ट। यहाँ पर मैन के पहले एवरी होने के कारण यह सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा, इसके साथ सिंगुलर वर्ब वाज का प्रयोग होगा। आंसर होगा एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड वाज लास्ट। एग्जाम्पल 3। नो बॉय एंड नो गर्ल डैश प्रेजेंट देयर। यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट बॉय के पहले नो का प्रयोग होने के कारण यह गर्ल के पहले भी नो का प्रयोग है, तो नो का प्रयोग होने के कारण सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, इसलिए हम सिंगुलर वर्ब वाज का प्रयोग करेंगे। आंसर होगा नो बॉय एंड नो गर्ल वाज प्रेजेंट देयर। एग्जाम्पल नंबर 4। ईच पेन एंड पेंसिल डैश रेड। यहाँ पर सब्जेक्ट पेन के पहले ईच का प्रयोग होने के कारण सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, इसलिए सिंगुलर वर्ब रेड इज का प्रयोग होगा। आंसर होगा ईच पेन एंड पेंसिल इज रेड। एग्जाम्पल नंबर 5। एवरी बॉय एंड गर्ल डैश लेबोरियस। ऑप्शन दिए गए हैं इज और आर। यहाँ पर सब्जेक्ट बॉय के पहले एवरी का प्रयोग होने के कारण सब्जेक्ट इज सिंगुलर माना जाएगा। आंसर होगा एवरी बॉय एंड गर्ल इज लेबोरियस। एग्जाम्पल नंबर 6। ईच डे एंड ईच आवर डैश इट्स ड्यूटी। यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट डे के पहले ईच का प्रयोग है, सेकंड सब्जेक्ट आवर के पहले भी ईच का प्रयोग है, इसलिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा। इसके साथ में हम सिंगुलर वर्ब ब्रिंग्स का प्रयोग करेंगे, तो हमारा आंसर होगा ईच डे एंड ईच आवर ब्रिंग्स इट्स ड्यूटी। अब हम चलते हैं रूल नंबर
7 की ओर। जब दो इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट अर्थात अभिन्न अंग वाले सब्जेक्ट या पेयर्ड सब्जेक्ट अर्थात जोड़े में पाए जाने वाले सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, स्लो एंड स्टेडी डैश द रेस। यहाँ पर स्लो और स्टेडी पेयर वाले सब्जेक्ट होने के कारण हम सिंगुलर वर्ब विंस का प्रयोग करते हैं। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। सेकंड एग्जाम्पल, ब्रेड एंड बटर डैश इज राइस फूड। यहाँ पर ब्रेड एंड बटर दोनों एक साथ खाए जाते हैं, अलग अलग नहीं खाया जाता है, इसलिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा और सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग किया जाएगा। ब्रेड एंड बटर इज आ राइस फूड। एग्जाम्पल 3, राइस एंड करी डैश आ पॉपुलर डिश। चावल और कड़ी भी एक साथ खाए जाते हैं, इसलिए ये सिंगुलर हैं, पेयर में पाए जाने वाले सब्जेक्ट हैं, इसलिए हम सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग करेंगे। राइस एंड करी इज आ पॉपुलर डिश। एग्जाम्पल 4, द हार्स एंड कैरेज डैश एट द डोर। यहाँ पर घोड़ा और गाड़ी दोनों एक साथ पाए जाते हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ये पेयर्ड वाले सब्जेक्ट हैं, इंटीग्रेट अभिन्न अंग हैं, इसलिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ में सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग होगा। आंसर होगा द हार्स एंड कैरेज इज एट द डोर। एग्जाम्पल नंबर 5, ऑल कमिंग एंड गोइंग डैश फॉरबिडन। यहाँ पर आने वाले और जाने वाले दो अलग अलग सब्जेक्ट दिख रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम यहाँ पर बाज का प्रयोग करेंगे। आंसर होगा ऑल कमिंग एंड गोइंग बाज फॉरबिडन। अब हम चलते हैं रूल नंबर 8 की ओर। रूल नंबर 8 के अनुसार जब दो अंक एंड से जुड़े हों तो सिंगुलर या प्लूरल किसी भी वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु गणित के क्षेत्र में अधिकतर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसके एग्जाम्पल होंगे 2 एंड 2 डैश 4, मेक और मेक्स। इसके हमारे दोनों ही विकल्प या दोनों ही ऑप्शन सही होंगे। 2 एंड 2 मेक 4, परंतु अधिकतर 2 एंड 2 मेक्स 4 सही माना जाएगा। 1 एंड 1 डैश 2, यहाँ पर भी दोनों ऑप्शन इज और आर सही होंगे, परंतु 1 एंड 1 इज 4 ये ज़्यादा उचित होगा, इसलिए हम इज का प्रयोग करेंगे, तो हमारा आंसर होगा 1 एंड 1 इज 2। तो इस प्रकार से हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के केवल उन नियमों का अध्ययन किया है जिनमें दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए होते हैं। अब हम यदि और आगे नियमों का अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो पार्ट 3 है इस वीडियो के बाद आएगा, उसको देखने के लिए रैकवार सर की क्लास को सब्सक्राइब करें और अब अगले वीडियो को देखें। धन्यवाद।